हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रणव नकवी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो 13.2 उसके 13.2 को हमने शुरू तो वैसे करते थे, तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो रीड करता हूँ मैं। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है रोलर का, और रोलर कैसे शेप का होता है? रोलर का जो टायर होता है वो हमेशा सिलेंडर के शेप का ही होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर दे रखा है अपन को ऑफ रोलर जो है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को इसकी रेडियस को फाइंड करनी होगी। रेडियस जो कितनी हो जाएगी r 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस हमें मिल चुकी है। फिर आगे दे रखा है कि एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। जो लंबा है ना वो लंबाई कितनी है इसकी 120 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है, इसका मतलब हाइट दे रखी है, तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस कवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, यानी कि 500 चक्कर इसको लगाने पड़ते हैं एक प्लेग्राउंड को पूरा कवर करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक चक्कर जब वो कवर करता है, जैसे मान लो कि ये वाला रोड रोलर है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे यू मूव करेगा तो जैसे एक चक्कर पूरा होता है, मतलब क्या निकलता है उसका कर्व सरफेस एरिया। कितना टाइम? 1 टाइम। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो वो कितना होगा 2πr(h). 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, r की 42 इंटू h हमारे पास 120। 7 1 जा 7 6 जा। हाँ, अब अपन मल्टीप्लाई कराते हैं। 44 इंटू 6, इसको 6 इंटू 120, ठीक है। ये कितने राउंड में हो जाएगा? 1 राउंड। और ऐसे कितने राउंड्स लगाने हैं उसको? टोटल लगाने हैं 500 राउंड्स। तो कवर्ड डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है अपन को, एरिया कवर कर रखा है एक चक्कर लगाने में। तो कवर एरिया इन 1 रिवॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे? कवर एरिया इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। 1 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर कर रहा है। अपने पास 500 रिवॉल्यूशन निकालना है, तो कवर्ड एरिया इन 500 रिवॉल्यूशन, तो इस वैल्यू को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 44 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500, ठीक है ना। देखिए 44 यहाँ आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 44, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं अपन। 264 इंटू, इसको इससे कराते हैं 0 0 0, 12 5 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट हमारे पास है। सेंटीमीटर स्क्वायर को आंसर में बोल रहेगा, मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू लेकर के आनी है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कराना ही होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कराने के लिए किसका डिवाइड होगा? 10,000 का। 264 इंटू 6000 अपॉन, यहाँ एक जीरो और आएगा हमारे पास, तो कितने हो रहे हैं? 10,000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 एंड 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब आ रही है बात हमारे पास, बचे जो यूनिट ये हो जाए मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर। जो ये टोटल एरिया किसका होगा? प्लेग्राउंड का। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, इसके बाद बात आ रही है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, ए सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंडर के शेप का पिलर है जिसकी डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये बना देते हैं अपन पिलर। डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना होगा 50/100 मीटर, 0.5 मीटर आ गया। रेडियस निकालनी है, रेडियस क्या होगी 0.5/2 मीटर। ठीक है ना। हाँ, और हाइट दे रही है हमें 3.5 मीटर। देखिएगा, आगे दे रखा है अपन को फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर। इस पिलर के अपन को कर्व सरफेस पे ही पेंट करवाना है, तो पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया 2πRh, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, r की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5/2 इंटू h की वैल्यू है हमारे पास 3.5। पॉइंट हटाए अपॉन में आ जाएंगे n, यहाँ पे पॉइंट पाएंगे अपॉन में 0, 7 बन जा, 7 5 जा, और ये 5 बन जा, 5 2 जा कट हो गए, 2 से ये 1 2 कैंसिल हो गए। अब अपने पास बच रहे हैं यहाँ पे देखिए 22 इंटू 5/20, 5 बन जा, 5 4 जा कट हो जाएंगे। अब यहाँ कट कर रहे हैं अपन 5.5 मीटर स्क्वायर अपने पास कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। फिर क्या करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया आने के बाद कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है 12.50 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर की फाइंड करनी है, तो 12.50 इंटू 5.5 करेंगे, तो जो आएंगे वो हमारे आंसर। ठीक है, इसके बाद आ रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इस पर डायरेक्ट गिवन है एंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर। तो देखो रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh = 4.4, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, r 0.7 इंटू h नहीं पता है हमें। ठीक है ना, पॉइंट हटाए अपॉन में 10 आ गए, 7 से 7 कट हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देते हैं अपन, h यहीं पर जाएंगे 4.4 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 22। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 22 44 हो रहे हैं, 44 से 44 कैंसिल। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर। देखिए, फिर आगे दे रखा फाइंड इट्स हाइट। इसमें हाइट ही फाइंड करनी थी, जो हमने हाइट फाइंड कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल, एक कुआं है जिसका अंदर वाला डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डीप, मतलब इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो h है 10 मीटर, रेडियस है 3.5 मीटर, रेडियस 3.5/2 हो जाएगी, डायमीटर 3.5 है तो मीटर। ठीक है ना। फिर देखिए फाइंड क्या करना है, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर की तरफ वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो मतलब सारी वैल्यू अंदर वाली दे रहेगी वैसे अपन को। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRh, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, हाँ r है हमारे पास 3.5/2,
2 से 2 कैंसिल इनटू h की वैल्यू है 10, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कराते हैं 22 इंटू 3.5, 10 से मल्टीप्लाई होंगे तो 35 हो जाएंगे अपॉन 7, 7 बन जा 7 5 हो जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रुपीज ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस एरिया पे अपन को प्लास्टर करवाना है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी ये पता करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट 1 मीटर स्क्वायर जो दे रखी है 40 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट 110 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू 110 मल्टीप्लाई करा देंगे 4400 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू डाउट रहे तो वापस से एक बार जरूर पूछ लें। आगे की क्लास हमारी जो नेक्स्ट होगी उसमें हम नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।